क्या आपने कभी सोचा है कि हम जिसे हिंदू धर्म कहते हैं, क्या वह सच में, क्या वह वास्तव में कोई धर्म है या यह केवल एक नाम है जो इतिहास और कानून ने हमें जबरन दे दिया है। नमस्कार साथियों, मैं मास्टर जी आपका स्वागत करता हूं धम्म देशना चैनल में, जहां हम सीखते हैं, समझते हैं और सही रास्ते पर चलने का प्रयास करते हैं। साथियों, आज हम एक बहुत ही गहन और विवादित विषय पर बात करने जा रहे हैं। हिंदू शब्द की उत्पत्ति और उसका वास्तविक स्वरूप। आइए हम इसे सरल भाषा और सटीक ऐतिहासिक तथ्यों के साथ समझते हैं। सबसे पहले हम ये जान लें कि हिंदू शब्द भारत में जन्मे किसी भी धर्म के प्राचीन ग्रंथों में नहीं मिलता। चाहे वह बौद्ध धर्म के ग्रंथ हों, चाहे वह जैन धर्म के ग्रंथ हों, चाहे वह सिख धर्म के ग्रंथ हों और चाहे वह ब्राह्मण धर्म के ग्रंथ हों, हिंदू शब्द भारत के किसी भी धर्म में नहीं मिलता। इसका मूल है सिंधु नदी, जो आज के पाकिस्तान क्षेत्र में बहती थी। प्राचीन समय में लगभग 400 ईसा पूर्व, मतलब लगभग 2500 साल पहले, पारसी जब जमीन के रास्ते भारत आए तो उन्होंने बीच में आने वाली नदी सिंधु के उस पार रहने वाले लोगों को बोलते समझते समय हिंदू कहने लगे, क्योंकि पुरानी पर्शियन भाषा में सा को हा की तरह पढ़ा जाता था। इसी के कारण पारसियों ने सोमरस को होमरस पढ़ा। यानी शुरू में हिंदू शब्द केवल एक भौगोलिक पहचान था, सिंधु नदी के पार रहने वाले लोग। जैसे हम आज कह देते हैं कि बॉर्डर के उस पार रहने वाले लोग पाकिस्तानी हैं, लेकिन पाकिस्तान शब्द पाकिस्तानियों के धर्म का नाम नहीं है। ठीक उसी प्रकार सिंधु नदी के पार रहने वाले लोग हिंदू तो थे, लेकिन उनका धर्म हिंदू नहीं था। इसके साथ ही यह शब्द समय के साथ साथ साल दर साल प्रचलन में आने लगा और बाद में भारत में आने वाले विदेशियों ने इसी शब्द को प्रशासन और न्याय में शामिल कर लिया। यह हिंदू शब्द और भी ज्यादा प्रचलित होता चला गया, लेकिन भारत के किसी भी धर्म ने धार्मिक पहचान के लिए इसे कभी स्वीकार नहीं किया। इससे यह स्पष्ट होता है कि भारत के किसी भी धर्म का नाम हिंदू नहीं है। जब ब्रिटिश शासन ने अलग अलग समुदायों के लिए अलग अलग कानून बनाए, तब उन्होंने मुसलमान, ईसाई, पारसी के अलावा बाकी सबको हिंदू कहा और फिर धीरे धीरे प्रशासनिक सुविधा के लिए यह नाम और भी ज्यादा प्रचलित हुआ। ब्रिटिश दस्तावेजों, कार्यालयों और अदालतों में यह शब्द फैल गया। यही कारण है कि बाद में स्वतंत्र भारत में भी पर्सनल लॉ में हिंदू शब्द अपनाया गया। जब आजाद भारत का संविधान बना, तब संविधान में सीधे हिंदू की परिभाषा नहीं दी गई, लेकिन हिंदू मैरिज एक्ट 1955 में यह स्पष्ट किया गया कि असल में हिंदू कौन कौन है। तो इसमें शामिल हैं ब्राह्मण धर्म के लोग, बौद्ध धर्म के लोग, जैन धर्म के लोग और सिख धर्म के लोग। मुस्लिमों, ईसाइयों, पारसियों और यहूदियों को अलग रखा गया। इसका मतलब हिंदू शब्द किसी धर्म का नाम नहीं है, बल्कि यह 4 धर्मों के समूह का नाम है। जैन और सिख सदस्यों ने संविधान सभा में विरोध भी जताया था कि हमें हिंदू कहकर क्यों जोड़ा जा रहा है, हमारी पहचान अलग क्यों नहीं की जा रही है।
तब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और अन्य नेताओं ने कहा कि प्रशासनिक सुविधा के लिए सभी को एक साथ रखना आवश्यक है, क्योंकि सभी धर्मों के लिए अलग अलग कानून बनाना संभव नहीं है। इसलिए यह हिंदू नाम ऐतिहासिक और कानूनी कारणों से अपनाया गया। जैसे हम जान चुके हैं कि हिंदू नाम का कोई धर्म नहीं है, बल्कि यह 4 धर्मों के समूह का नाम है, जिसमें ब्राह्मण धर्म, बौद्ध धर्म, जैन धर्म और सिख धर्म आते हैं। लेकिन इतिहास और संविधान दोनों बताते हैं कि यह नाम विदेशियों के द्वारा प्रशासनिक व्यवस्था को सरल बनाए रखने के लिए अपनाया गया था। साथियों, अब हम निश्चित तौर पर यह कह सकते हैं कि भारत देश में हिंदू नाम का कोई धर्म नहीं है, बल्कि भारत के 4 धर्मों के समूह को या 4 धर्मों के ग्रुप को हिंदू कहा जाता है। असल में भारत का कोई भी व्यक्ति हिंदू है ही नहीं। या तो वह ब्राह्मण है, या तो बौद्ध है, या तो जैन है, या फिर वो सिख है। साथियों, अब आपके हाथ में है कि इस जानकारी को समझें, सोचें और दूसरों के साथ साझा करें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि धम्म देशना की कोई भी वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। आज की देशना में इतना ही। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।